अगर अमेरिका भारत पर 100% टैरिफ लगाता है तो इसका असर सिर्फ कारोबार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आम आदमी की जेब तक पहुंच सकता है। जानकारों के मुताबिक इसका असर कई मोर्चों पर देखने को मिल सकता है। पहला असर भारतीय निर्यात पर। अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान महंगा हो जाएगा, इससे मांग घट सकती है और भारत का निर्यात प्रभावित हो सकता है। टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर पर दबाव पड़ सकता है। वहीं केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर भी प्रभावित हो सकते हैं। दूसरा बड़ा असर सस्ते रूसी तेल पर संकट। अगर रूस से तेल खरीदने पर भारत पर दबाव बढ़ता है तो भारत को दूसरे देशों से महंगा कच्चा तेल खरीदना पड़ सकता है। इससे देश का कच्चे तेल का आयात खर्च बढ़ सकता है। तीसरा असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर। महंगे कच्चे तेल से रिफाइनरिंग लागत बढ़ेगी। सरकार और तेल कंपनियां कुछ समय तक इसका बोझ संभाल सकती हैं, लेकिन लंबे समय में इसका असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। चौथा असर महंगाई का खतरा। तेल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और इसका असर सामान की कीमतों पर भी पड़ सकता है। लॉजिस्टिक्स, खेती, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर भी प्रभावित हो सकते हैं, यानी महंगाई दर बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता है। पांचवा असर रिफाइनरिंग कंपनियों के मुनाफे पर। सस्ता रूसी क्रूड मिलने से रिफाइनरिंग मार्जिन को फायदा होता है, लेकिन अगर महंगा कच्चा तेल खरीदना पड़ा तो कंपनियों की लागत बढ़ सकती है और उनके मुनाफे पर दबाव आ सकता है। और अब सवाल ये है कि अगर अमेरिका 100% टैरिफ का दबाव बढ़ाता है तो भारत के पास क्या विकल्प होंगे। जानकारों के मुताबिक भारत के सामने सबसे बड़ा विकल्प होगा रूसी तेल पर निर्भरता को धीरे धीरे कम करना और दूसरे देशों से कच्चे तेल का आयात बढ़ाना। हालांकि ऐसा करना आसान नहीं होगा क्योंकि भारत की ऊर्जा जरूरतें काफी बड़ी हैं। दूसरा रास्ता है अमेरिका के साथ बातचीत का। भारत बातचीत के जरिए टैरिफ में छूट या कुछ खास मामलों में अपवाद हासिल करने की कोशिश कर सकता है ताकि दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों पर बड़ा असर न पड़े। इसके अलावा भारत को अपने निर्यात बाजारों में भी विविधता लानी होगी। यूरोप, एशिया, अफ्रीका और पश्चिम एशिया के बाजारों में भारतीय उत्पादों की पहुंच और मजबूत करना एक अहम रणनीति हो सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर भारत रूस से इतना तेल खरीदता क्यों है। जानकारों के मुताबिक इसकी बड़ी वजह है रूसी कच्चे तेल की कीमत। 2022 के बाद रूस ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कई खरीदारों को डिस्काउंट पर तेल बेचना शुरू किया। भारतीय रिफाइनरीज ने इस मौके का फायदा उठाया और बड़े पैमाने पर रूसी क्रूड खरीदना शुरू किया। इसका असर आंकड़ों में भी साफ दिखाई देता है। कुल जून 2026 में भारत के कुल कच्चे तेल आयात का करीब 52% हिस्सा रूस में से आया और यानी भारत के लिए रूस सिर्फ एक बड़ा तेल सप्लायर नहीं बल्कि सस्ते कच्चे तेल का एक अहम स्रोत बन गया है। जून 2026 में भारत ने करीब 26 लाख बैरल प्रतिदिन रूसी तेल खरीदा। और अब बात करते हैं उस बचत की जो भारत को रूसी तेल डिस्काउंट पर खरीदने से हुई। रूसी क्रूड सस्ता मिलने का सीधा फायदा भारत की आयात लागत में कमी के तौर पर देखने को मिला। ये मंडे का मार्केट काफ़ी अहम रहता हुआ दिखाई देगा क्योंकि चीज़ें और खबरें ही ऐसे देखने को मिल रही है। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिका की तरफ से जो 100% टैरिफ वाला रूल जो है वो जो बिल है वो पास हुआ है, वो चिंता इंडियन मार्केट को सबसे बड़ी सताएगी क्योंकि वो खबर यदि सच होती है और टैरिफ लगता भी है तो बहुत बड़ी दिक्कतें इंडियन मार्केट के लिए होगी और इंडियन मार्केट में बड़ी गिरावट भी दिखाई दे सकती है। देखना होगा कि कल ओपनिंग के साथ मार्केट में कितना गैप डाउन देखने को मिल सकता है, लेकिन चीज़ें हालात नेगेटिव ही होते हुए नज़र आएंगे। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहीं रहेगा। उसके अलावा देखें तो ग्लोबली संकेत भी इतने पॉजिटिव नहीं हैं। जो युद्ध की स्थिति है वो अभी भी वैसी की वैसी है। कोई भी ऐसी खबर नहीं है जिसकी वजह से लगे कि इंडियन मार्केट में बड़ी रैली देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो दो बड़ी खबरें हैं, ग्लोबली सेंटिमेंट और 100% टैरिफ वाली खबर, ये कल मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव रहेगी। वैसे एफआईएस की ख़रीदारी मार्केट में अच्छी है, अच्छी खासी ख़रीदारी वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ें बेहतर है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर का माहौल बाज़ार में बना हुआ है। 24,500 के ऊपर निफ्टी है फ़िलहाल।
24,500 टूटते ही 24,250 और 24,100 के लेवल दिखाई देंगे। 24,650 निकलते ही 24,800 और 25,000 के लेवल आते हुए नजर आएंगे। 57,800 के ऊपर निकलेगा तो 58,000, 58,200। 57,500 के नीचे आएगा तो 57,000, 56,800 के लेवल आसानी से दिखाई देंगे। कल नज़र रखनी है, कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।